Hi everyone, welcome back to this channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make Sanskrit lesson plan in B.Ed final year. आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम संस्कृत पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे और आज का हमारा प्रकरण है अस्माकं परिवेशः जो कि क्लास 6 का टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा, देन है आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप फिल करेंगे। फिर है आपका पीरियड या कालांश, आपके क्लास का जो भी पीरियड होगा आप फिल करेंगे। देन है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे संस्कृत। देन है आपका स्कूल या विद्यालय, आपकी टीचिंग स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। देन है आपका डेट या दिनांक, आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिखेंगे। देन है आपका ड्यूरेशन या अवधि, आपकी टीचिंग का जो टाइम होता है, जो अवधि होता है या ड्यूरेशन होता है वो आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर 35 से 40 मिनट आप फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रकरण या टॉपिक, आज का टॉपिक है अस्माकं परिवेशः। नेक्स्ट है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स या सामान्य उद्देश्य। आपके संस्कृत पाठ्य योजना पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों की जानकारी प्रदान करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो देखिए इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं। छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में संस्कृति सभ्यता का विकास एवं चिंतन तर्क शक्ति का विकास करना, संस्कृत शब्द भंडार में वृद्धि करना, संस्कृत पठन शैली का विकास करना, संस्कृत लेखन शैली का विकास करना। तो ये आपके कुछ हो गए पॉइंट्स। देन है आपका विशिष्ट उद्देश्य, आपका जो आज का टॉपिक है अस्माकं परिवेशः। तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए आपके 2 पॉइंट्स हैं। छात्र अस्माकं परिवेशः पाठ का अर्थ जान सकेंगे, छात्र संस्कृत भाषा का सस्वर वाचन कर सकेंगे। देन है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे चौक, टेस्टर, लपेट, श्यामपट, चार्ट, पॉइंटर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी शिक्षण सहायक सामग्री में। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, जो आप लिखेंगे वो मैं बोल दे रही हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, छात्र अस्माकं परिवेशः पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। मीन्स आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ आपके इस पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेट करता हो, बच्चों के वास्तविक ज्ञान से संबंध रखता हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। और यहाँ पर सारे क्वेश्चन और आंसर एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए और आगे आके आपका जो टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है। और आपकी जो शिक्षण विधि है वो है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों एक्टिव होते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, छात्रों हम कहाँ रहते हैं, गांव या शहर में? तो बच्चे कहेंगे गांव में। ठीक, अब आपका क्वेश्चन होगा गांव के चारों तरफ क्या क्या पाया जाता है? तो बच्चे कहेंगे पेड़, नदी, विद्यालय आदि। अब आपका क्वेश्चन होगा पेड़, नदी, विद्यालय, घर के चारों ओर जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अब आप क्या करेंगे, उद्देश्य कथन कहेंगे। बच्चों आज हम सब अस्माकं परिवेशः पाठ का अध्ययन अध्यापन करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या है, आपका प्रेजेंटेशन। किस तरीके से आप अपने इस टॉपिक को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, कितने पार्ट्स में अपने इस टॉपिक को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाता है प्रस्तुतिकरण। तो आपके इसमें कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, सीरियल नंबर मीन्स क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र व छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, मूल्यांकन व श्यामपट कार्य। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, शिक्षण बिंदु फर्स्ट में आप पहला पैराग्राफ लेंगे, ठीक है, या फिर आपको जहाँ से जहाँ तक लेना होगा उस वर्ड को आप यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम अन्विति में आप क्या करेंगे, इदम से क्रीडन्ति तक लेंगे पैराग्राफ को और इसका आप आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन क्या है, आप क्या करेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या सही उच्चारण के साथ यति, गति, विराम चिन्हों आदि का ध्यान रखते हुए सस्वर वाचन करेंगे, ठीक। और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। ये आपकी वाचन विधि है, क्योंकि आप यहाँ पर आदर्श वाचन कर रहे हैं, उस पैसेज को रीड कर रहे हैं।
अब है आपका अनुकरण वाचन। अब बच्चे आपको इमिटेट करेंगे, मीन्स आपका अनुकरण करेंगे। जिस तरीके से आपने इस पैराग्राफ को रीड किया होगा बच्चे भी उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए, छात्राध्यापिका छात्रों से यति, गति, विराम, चिन्ह का ध्यान देते हुए छात्रों से अनुकरण वाचन करवाएंगी और ये आपका अनुकरण विधि के अंतर्गत आता है। अब है आपका काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण क्या है? आपके जो कठिन शब्द होंगे आपके पैराग्राफ के, वो ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे और उसका प्रयोग लिखेंगे, ताकि बच्चे और भी आसानी से समझ सकें आपके इस पैराग्राफ को। तो देखिए, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका व्याख्या। अब आप व्याख्या देंगे, उस पैराग्राफ की व्याख्या देंगे। तो देखिए, यह एक खेल का मैदान है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, हम बच्चों को अपनी आंखों से देखते हैं, बच्चे अपने साथियों के साथ खेलते हैं, यहाँ की लड़कियाँ भी जोश के साथ खेलती हैं। ये आपकी देखिए व्याख्यान विधि है, क्योंकि आप व्याख्या कर रहे हैं अपने इस पैसेज का। अब आपका क्या है यहाँ पर, अब आप विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। क्या करेंगे? उसी पैराग्राफ से, जो आपने पैराग्राफ पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन करेंगे। छात्र किससे खेलते हैं? तो बच्चे कहेंगे गेंद से खेलते हैं। यहाँ पर उल्लास से बालक के अलावा और कौन खेलती हैं? तो बच्चे कहेंगे बालिकाएं खेलती हैं। ये आपकी प्रश्न उत्तर विधि थी। अब है आपका विकासात्मक प्रश्न। आप दूसरा पैसेज स्टार्ट करने के पहले क्या करेंगे? अपना विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। देखिए, स्कूल किसके लिए है? तो बच्चे मौन हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने आगे नहीं पढ़ाया है। अब आप दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करेंगे, द्वितीय अन्विति में विद्यालय से लेके गच्छति तक। तो देखिए, आपका यहाँ पर आदर्शवाचन होगा। बच्चे क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे, क्योंकि आप उचित आरोह, अवरोह, विराम, चिन्ह, गति आदि का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन करेंगे। ठीक है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका इस तरीके से पढ़ेंगे उस पैसेज को। अब बच्चे अनुकरण करेंगे। तो ऊपर आपकी वाचन विधि थी और नीचे आपकी अनुकरण विधि है। अब बच्चे भी उस पैसेज को रीड करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब क्या करेंगे? आप कठिन शब्द लिखेंगे, जो भी उस पैसेज के डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, कठिन शब्द होंगे, आप उसको क्या करेंगे? ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और उसके अर्थ को बताएंगे, उसके प्रयोग को बताएंगे, ताकि बच्चे और भी आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट है आपका व्याख्या। व्याख्या में आप एक्सप्लेनेशन देंगे, अपने दूसरे वाले पैसेज को एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या देंगे व्याख्यान विधि के द्वारा। तो देखिए, स्कूल शिक्षा के लिए है, छात्र पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, आप भी वहाँ सीखने के लिए जाएं। वे सब सिर्फ वहाँ पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, वहाँ किताबों के लिए पुस्तकालय भी है। तो ये आपका हो गया व्याख्या। अब आपका विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा। छात्र स्कूल क्यों जाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे। छात्र पुस्तकालय क्यों जाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। अब है आपका आगे मौन वाचन। अब आप बोलेंगे, आपने जितना भी आपको पढ़ाना था आपने पढ़ा दिया है। अब बच्चों से कहेंगे साइलेंट रीडिंग करने को, या मौन वाचन मीन्स शांत रह के बच्चे अपने मन में अपने उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, ताकि कहीं भी उनको डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आपसे पूछ सकें। छात्राध्यापक छात्रों से मौन वाचन करने को कहेंगे। अब है पाठ सारांश। आप बच्चों को यहाँ पर शब्द और अर्थ बताएंगे, पाठ का सारांश। अब देखिए, आगे आपका निरीक्षण कार्य। यहाँ पर आप देख लीजिए पाठ सारांश क्या है। इसमें जो आपका ब्लैक बोर्ड वर्क होगा वो आप बच्चों से बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपके वर्ड एंड मीनिंग लिखे हुए हैं। अब है आपका निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप क्लास में राउंड ला के देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। तो देखिए, छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर छात्रों का निरीक्षण करेंगी। अब है आपका आगे पुनरावृत्ति के प्रश्न। अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, छात्र व छात्राएं पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? हम सब पुस्तकालय क्यों जाते हैं? तो ये आपके प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा पुनरावृत्ति के प्रश्न हो गए। अब है आपका गृह कार्य। गृह कार्य क्या होता है? आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, आपने अभी तक जितना ही पढ़ा है उसमें से कुछ होमवर्क दे देंगे। तो देखिए, छात्र छात्राएं अपनी उत्तर पुस्तिका में गद्यांश का अपनी भाषा में हिंदी में अर्थ लिखकर लाएंगे। तो ये हो गया आपका। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
ये लेसन प्लान। और प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।